नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझने के बाद अब देश में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति थोड़ी सामान्य होती दिखाई दे रही है। अगर लगातार तीसरे दिन की बात करें तो लगातार तीसरे दिन 50,000 से कम कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। इस दरमियान मौत के जो रोजाना आंकड़े होते हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 45,951 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस समय में 817 लोगों की मौत हुई है। हम आपको बता दें, ये जो मौत का आंकड़ा है इसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले जिस तरीके से कम हो रहे थे, लेकिन मौत के ग्राफ जो है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि अब मौत के आंकड़े भी कम होने लगे हैं, जो राहत भरी खबर है। क्योंकि लगातार लोग और सरकार इस बात में क्यों लेकर के चिंता में थे, कोरोना वायरस का रेशियो जिस हिसाब से कम हो रहा था, नए एक्टिव मामले कम हो रहे थे, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़े हुए थे। अब हम आपको बता दें, इससे पहले जो इस पिछले 24 घंटे में 45,951 केस आए हैं। इससे पहले सोमवार को 46,148 केस आए थे। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को 37,566 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो लगभग 60,000 से भी ज़्यादा मरीज इस दरमियान जो है पूरी तरीके से रिकवर हुए हैं। हम आपको अब कोरोना वायरस के कुल आंकड़ों के बारे में बता दें। इस समय देश में अब तक देश में 3,62,484 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की पहली लहर और दूसरी लहर मिला के, और अब तक जो रिकवर हुए हैं 2,94,27,330 लोग पूरी तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए जीत हासिल किए हैं। कोरोना पर वो जीत हासिल की है। अब एक्टिव केस के बारे में बता दें, इस समय जो एक्टिव केस पूरे देश में है वो धीरे धीरे वो 5 लाख के आसपास पहुंच रहा है। इस समय देश भर में 5,37,000 एक्टिव केस है। अब तक के कुल मौत के आंकड़ों पे अगर नज़र डालें तो 3,98,454 लोगों की इस जानलेवा वायरस के चलते जान गई है। तो जिस तरीके से देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार जो रोजाना मामले सामने आते हैं उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है, मौत के आंकड़े कम होने लगे हैं, तो सरकार भी तीसरी लहर के आशंकाओं के बीच जो विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दी गई है तीसरी लहर को लेकर के, उसको देखते हुए सरकार ने वैक्सीनेशन को काफ़ी रफ्तार दिया है। जब से वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसके बाद देश में वैक्सीनेशन ने एक रफ्तार पकड़ी है। और मैं आपको बता दें, इस समय देश भर में लगभग 33,28,00,000 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाए, क्योंकि उनको एक तरीके से सुरक्षा घेरा में आ जाएंगे। अगर कोरोना प्रभावी भी होता है, कोरोना की तीसरी लहर आती भी है, तो ज़्यादा इस बार जो दूसरी लहर के समय जो मंजर देखने को मिला था उस तरीके की स्थिति दोबारा देखने को न मिले, इसके लिए सरकार जो है भरसक प्रयास कर रही है। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, वैक्सीनेशन को लगातार जो है रफ्तार दिया जा रहा है। हम आपको बता दें, इस समय देश में मृत्यु दर की अगर बात करें तो 1.31% है, जबकि रिकवरी रेट करीब जो है 97% के आसपास बना हुआ है। इस समय 2% से भी कम जो है एक्टिव मामले इस समय पूरे देश भर में रह गए हैं। अगर संक्रमितों की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना के संक्रमित मामलों में भारत का तीसरा स्थान है, और कोरोना के संख्या के मामले में के संक्रमितों में तीसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि भारत से आगे अमेरिका और ब्राज़ील हैं, जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के चलते मौत हुई है। तो लगातार कोरोना का मामला जिस तरीके से कम हो रहा है, सरकार हर भरसक प्रयास कर रही है कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले लोगों को सुरक्षा घेरा में, यानी वैक्सीनेशन जो वैक्सीन की डोज है वो लगा दी जाए। इसके साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरह से शुरू हुई है, तो कई जगहों पे लोगों के द्वारा लापरवाही का तस्वीरें सामने आ रही है। लोग लापरवाही करते हुए दिख रहे हैं, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार इस बात को लेकर के अपील कर रही है कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है। कोरोना के वायरस भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। इसलिए अगर आप भी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सरकार के द्वारा कोरोना की गाइडलाइंस और कोरोना से बचाव के जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उसका जरूर पालन करें।